नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। बंगाल में चुनावों की सरगर्मी इतनी ज्यादा है कि नेताओं की जुबान फिसल जाती है। तभी तो टीएमसी के नेताओं को विपक्षी बाहरी नजर आते हैं और हथियार उठाने की बात कही जाती है। खैर, ये तो विपक्षी नेता थे, तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहता है। पर चुनाव में सेना को बीच में लाने का क्या मतलब? ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ चुनाव होते हैं, एक नेता दूसरे नेता पर तंज कसता है, तो फिर इस चुनाव में सेना कहाँ से आ गई? जी हाँ, ममता बनर्जी की सरकार ने सीमा सुरक्षा बल पर गंभीर आरोप लगाए और बीएसएफ की अखंडता और नैतिकता पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। इसका जवाब देते हुए बीएसएफ ने कहा है कि वह एक गैर राजनीतिक ताकत है और सभी नेताओं, सभी दलों का समान रूप से सम्मान करता है। अब सोचिए कि बीएसएफ पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए कि उन्हें यह बयान देना पड़ा है। पहले बीएसएफ ने क्या कहा वो सुनिए, फिर आपको बताते हैं कि किसने सवाल खड़े किए हैं। बीएसएफ ने कहा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस एक गैर राजनीतिक फोर्स है। हम सभी नेताओं, सभी पार्टियों का सम्मान करते हैं। हमें राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाध्य किया गया है। अब जिस तरह के हालात बंगाल में बने हुए हैं और टीएमसी के नेता जिस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं, उसे तो देखकर लगता है कि चुनावी रण नहीं बल्कि दंगल शुरू होने वाला है। आपको बता दें, बीएसएफ ने पश्चिम बंगाल के शहरी विकास मामलों के मंत्री और कोलकाता के महापौर फरहाद हाकिम और टीएमसी महासचिव पार्थ चटर्जी द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब दिया है। दरअसल टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी, फरहाद हाकिम, सुब्रत बख्शी और सुब्रत मुखर्जी ने गुरुवार को चुनाव आयोग के अधिकारियों से मीटिंग की और आगामी विधानसभा चुनाव से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। चुनाव आयोग के अधिकारी इन दिनों पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। भारत के चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ हुए बैठक के बाद कोलकाता के मेयर फरहाद हाकिम ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, हमने चुनाव आयोग को बताया कि भाजपा सीमा के आसपास के गांव में बीएसएफ के जवान भेज रही है। बीएसएफ के जवान गांव में जाकर लोगों को भाजपा को वोट देने के लिए धमका रहे हैं, जिसको लेकर मैंने चुनाव आयोग से शिकायत की। इस पर आयोग ने कहा है कि हम इसकी जांच करेंगे। वैसे ये फरहाद हाकिम वही टीएमसी नेता हैं जिन्होंने पहले कोलकाता के मुस्लिम बहुल इलाके को मिनी पाकिस्तान कहा था और अब बयान भी वैसा ही दिया है। ये नेता भूल गए कि यह भारत है, पाकिस्तान नहीं। यहाँ चुनाव होते हैं, पाकिस्तान की तरह सेना चुनाव में दखलंदाजी नहीं करती। बता दें कि सीएए विरोधी दंगों के दौरान मुस्लिम दंगाइयों को शांत करने के लिए जिन्होंने बर्बरता, आगजनी और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था, हकीम ने उन लोगों को भाई कहा था और अब ये इस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं। कभी टीएमसी के नेता ये कहते हैं कि अब बाहरी आ गए हैं, उन्हें रोकना होगा। ममता बनर्जी कहती हैं हम भी गुंडे रोकेंगे और अब ये कह रहे हैं कि बीएसएफ लोगों पर दबाव बना रही है। टीएमसी के नेता जिस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं, सोचिए कि बंगाल चुनाव क्या रंग लेने वाला है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।